हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 12 के पोल साइंस का बुक सेकंड से चैप्टर नंबर 1 राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। सो बच्चों, इससे पहले वाली वीडियो में हम ऑलरेडी चैप्टर नंबर 1 के राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों से 2 टॉपिक को कवर अप कर चुके हैं। सो आज हम जो कवर अप करने वाले हैं वो NCERT बॉक्स होगा, जिसके अंदर हम गांधी जी की शहादत को समझने की कोशिश करेंगे। सो बच्चों, ये NCERT बॉक्स आप लोगों के पेज नंबर 12 पे दिया गया है। सो बच्चों, बेसिकली महात्मा गांधी 15 अगस्त 1947 के दिन मीन्स कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, जहां आज़ादी के जश्न मनाए जा रहे थे, गांधी जी इस आज़ादी के जश्न में शामिल नहीं हुए थे। सो बच्चों, इसका मुख्य कारण यही था क्योंकि हमारे देश के 2 टुकड़े हो चुके थे, पहला हिंदू और दूसरा मुसलमान, मीन्स कि हमारे देश का विभाजन हो चुका था। सो बच्चों, बेसिकली गांधी जी जश्न वाले दिन पर भी कोलकाता में जाकर के डेरा डाले हुए थे, क्योंकि वहाँ पर हिंदू और मुसलमान के बीच भयंकर लड़ाई झगड़े देखने को मिल रहे थे। सो बच्चों, कहीं ना कहीं गांधी जी के मन पे एक गहरी चोट लगी। हिंदू भारत का बंटवारा देख के, हिंदू और मुसलमान के बीच लड़ाई झगड़े को देखकर, सांप्रदायिकता को देख करके सो कहीं ना कहीं उनके मन में एक गहरी चोट लगी और उनका दिल टूट चुका था कि उनका देश भारत हिंसा और सांप्रदायिकता का शिकार हो चुका था। सो बच्चों, बेसिकली गांधी जी ने हिंदू और मुसलमान को जोर देकर कहा कि वे लड़ाई झगड़ों का रास्ता छोड़ दें, अब वो स्टॉप हो जाएं। सो बच्चों, कोलकाता में गांधी की मौजूदगी से हालात काफ़ी हद तक सुधर चले। जब गांधी जी कलकत्ता में गए सांप्रदायिकता को हिंदू मुसलमान की रोकने के लिए, सो वहाँ पर कहीं ना कहीं गांधी जी के भाषण काम करे, जहाँ गांधी जी ने लोगों को जज्बे से मनाया था। सो कहीं ना कहीं यहाँ पर काफ़ी हद तक शांति देखने को मिली। सो बच्चों, बट जब दूसरी बार हिंदू और मुसलमान के बीच गांधी जी के समझाने पर भी हिंदू और मुसलमान के बीच दंगे एक बार फिर से दोबारा भड़क उठे। सो कहीं ना कहीं गांधी जी ने अब की बार उपवास पर गांधी जी बैठ गए, ताकि इन दंगों को शांत किया जा सके, हिंदू और मुस्लिम को शांत किया जा सके। उसके लिए गांधी जी उपवास पर बैठ गए। सो बच्चों, नेक्स्ट डे मीन्स की नेक्स्ट मंथ, अगले महीने गांधी जी दिल्ली गए। सो उन्होंने दिल्ली में भी देखा कि दिल्ली में बहुत बड़े पैमाने पर हिंसा हो रही है, हिंदू और मुस्लिम के बीच झगड़े देखने को मिल रहा है, सांप्रदायिकता फैली हुई है। सो बेसिकली जो बच्चों, गांधी जी थे वो दिल से चाहते थे कि मुसलमानों को भारत में एक सम्मानपूर्व, एक रेस्पेक्टफुल जीवन मिले, एक रेस्पेक्टफुल उनको लाइफ मिले और उन्हें भारत में बराबर का नागरिक माना जाए। सो बच्चों, वो इस बात को सुनिश्चित करने के लिए बहुत ज़्यादा चिंता में थे कि किस तरीके से मुसलमान को यहाँ बराबर का नागरिक माना जाए। तो बच्चों, कहीं ना कहीं गांधी जी के मन में भारत और पाकिस्तान के संबंधों को लेकर, जो काफ़ी ख़राब थे, उनको लेकर बहुत चिंताएं थी गांधी जी को, क्योंकि यहाँ सांप्रदायिकता बार बार होने वाली घटनाएं थी, हिंसा बार बार होने वाली घटनाएं थी। तो बच्चों, बेसिकली जो गांधी जी थे वो इस बात से काफ़ी नाखुश थे। सो बच्चों, इन सारी बातों को सोच करके गांधी जी 1948 की जनवरी में एक बार फिर उपवास पर बैठ गए। उन्होंने एक बार फिर उपवास रखना ताकि दंगे शांत हो जाए, सांप्रदायिकता समाप्त हो जाए, और ये उनका अंतिम उपवास भी था, ये उनका अंतिम उपवास साबित भी हुआ। वे कोलकाता की ही तरह दिल्ली में भी अनेक उपवास का जादू असर हुआ। मिस कि जिस तरीके से उन्होंने कोलकाता में जाकर के उपवास रखे थे और उन असरों ने काफ़ी जादुई सा असर किया था, ठीक उसी तरह दिल्ली में भी उन्हें उपवास रखे और उसने भी जादू की तरह उसका असर हुआ। सो बच्चों, कहीं ना कहीं कलकत्ता की तरह दिल्ली में भी सांप्रदायिकता, तनाव और हिंसा में कमी देखने को मिली है। सो बच्चों, दिल्ली में जो उसके आसपास एरिया में मुसलमान थे वो सुरक्षित अपने घरों में लौटे।
बट गांधी जी के इन कामों से हर कोई खुश हो कि गांधी जी ने मुसलमान को भारत में या अपने घर में सुरक्षित लौटाया। ऐसा नहीं था कि इससे सभी लोग खुश थे। सो हिंदुओं ने सोचा कि गांधी जी मुसलमानों की साइड ले रहे हैं, वो बेसिकली मुसलमानों की तरफदारी कर रहे हैं। सो बच्चों, हिंदुओं को यहाँ कहीं ना कहीं फील हुआ कि गांधी जी जो है वो मुसलमानों की साइड ले रहे हैं। सो बच्चों, बेसिकली यहाँ कुछ लोग ऐसे थे जो ये विचार रखते थे कि हिंदू बदला ले, मीन्स कि जहाँ गांधी जी ने मुसलमानों को अपने घर लौटने की एक पनाह दी, उसके अंदर हिंदुओं का मानना था कि भारत सिर्फ हिंदुओं का है, अब हिंदुओं को बदला लेने की बारी है। मीन्स कि जो हिंदुस्तान है वो केवल हिंदुओं का राष्ट्र बना रहे। तो ठीक उसी तरह बच्चों, पाकिस्तान मुसलमानों का राष्ट्र बना था। सो मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि हिंदू लोगों ने सोचा कि गांधी जी मुसलमान की साइड ले रहे हैं क्योंकि उन्हें मुसलमानों को घर में पनाह दी। सो इस कारण जो हिंदू समुदाय था वो उनकी इस बात से नाखुश था। सो बच्चों, बेसिकली गांधी जी इस बात से काफ़ी नाखुश हुए कि हिंदुस्तान सिर्फ हिंदुओं का है और पाकिस्तान सिर्फ मुसलमानों का है। सो बच्चों, ये बात गांधी जी को बहुत बुरी लगी। सो कुछ लोगों ने यहाँ आरोप लगाया, मीन्स कि हिंदुओं ने आरोप लगाया कि गांधी जी मुसलमान की साइड ले रहे हैं, पाकिस्तान की साइड ले रहे हैं या मुसलमान और पाकिस्तान के हित में काम कर रहे हैं, क्योंकि गांधी जी ने पाकिस्तान को मुस्लिम को भारत के अंदर पनाह दी थी। सो इस बेस के ऊपर हिंदुओं ने आरोप लगाया कि गांधी जी मुसलमान और पाकिस्तान के हित के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि गांधी जी मुसलमानों को भारत में पनाह दे रहे थे। सो बच्चों, आखिरकार 30 जनवरी 1948 के दिन ऐसा ही एक हिंदू आतंकवादी जिसने नाथूराम विनायक गॉडसे ने गांधी जी को गोलियां मार दी। सो बच्चों, बेसिकली यहाँ पर आखिरकार 30 जनवरी 1948 को गांधी जी का देहांत हो गया। उनकी मृत्यु हुई एक हिंदू आतंकवादी ने जिसका नाम नाथूराम विनायक गॉडसे था, गांधी जी को गोली मार दी। सो बच्चों, बेसिकली वो प्रार्थना के समय उनकी तरफ चलता हुआ गांधी जी के नज़दीक पहुंचा। जब गांधी जी प्रार्थना में शामिल होने जा रहे थे, देन उसके बाद उसने गांधी जी पर 3 गोलियां चलाई और लास्ट में गांधी जी का देहांत हो गया, उन्होंने शहादत पा ली। सो आई होप बच्चों, आप लोगों को ये आज का टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, जिसमें हमने महात्मा गांधी की शहादत का पढ़ा। सो बच्चों, उसके बाद यहाँ एक छोटा सा बॉक्स और दे रखा है, मेहमान नवाजी में कसर। मीन्स कि बच्चों, जो दंगाई थे उन दंगाइयों ने चलती ट्रेन को रोक लिया और जो उनके गैर मजहबी लोग थे, मीन्स कि हिंदुओं ने मुसलमानों को बाहर खींच करके निकाल दिया और तलवार तथा गोली से उनको मौत के घाट उतार दिया। सो बच्चों, और बाकी यात्रियों को उन्होंने हलवा, फल और दूध दिया और उन्होंने कहा कि आयोजकों के मुखियों ने कहा, भाइयों बहनों, ट्रेन के आने की खबर हमें देर से मिली, इस कारण हम आपका स्वागत पुरजोर तरीके से नहीं कर सके, जैसा कि आप सब चाहते होंगे। सो बच्चों, आई होप आप लोगों को ये छोटा सा भी बॉक्स बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि किस तरीके से मेहमान नवाजी में कसर को दिखाया गया। सो बच्चों, उसके नेक्स्ट वाली वीडियो में हम इसका टॉपिक समझेंगे, जिसके अंदर हम समझेंगे विभाजन के परिणाम। सो बच्चों, आई होप आप लोगों को आज की वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आई हो, जिसमें हमने 2 बॉक्स को कवर अप किया था। सो बच्चों, जब तक के लिए गुड बाय।